अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम बैरिया टाउन कराची में जिना एवेन्यू पे मौजूद हैं और ड्राइव करते हुए टॉपिक जहन में आया तो साजिद भाई को कहा सर कैमरा ऑन करें, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा साजिद भाई, सबसे पहले ये हाई राइज बिल्डिंग्स दिखाएं सर। ये आप देख मैं बाद में बताऊंगा अचानक क्या ख्याल आया मुझे। ज़रा सर व्यू वहाँ से भी दिखाएं, मिनी दुबई वाला जो फील आप दिलाते हैं ना हमें वीडियोज़ में, वो फील दिलाएं ज़रा ये चीज़। अच्छा सर, ये रश इसलिए है, माजरत कॉल आ गई थी, रश इसलिए है सर कि ये सारा जो कमर्शियल है ये प्रीमियम कमर्शियल है। एक बड़ी मज़े की मिसाल देता हूँ, जैसे फलों में आम को बादशाहत का दर्जा हासिल है, बैरिया टाउन कराची में जिना एवेन्यू और इससे जुड़ी प्रॉपर्टी और ख़ास तौर पे कमर्शियल, उसको वही अहमियत हामिल है। अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि वीडियो बनाने की अचानक क्यों हमें ये हम जाग गई, हम नींद से जागे, वो इसलिए हमारे क्लाइंट्स आते हैं कमर्शियल के, ऐसा ही है सर। अच्छा, उनकी बड़े मज़े की क्यूरी होती है, सस्ती चीज़ चाहिए, जिना एवेन्यू पे चाहिए। बिल्कुल ऐसा सही है सर, डोमिनियन में दिला दें, SQ में दिला दें, मतलब वो जो कह रहे हैं आपके आम दिलाएं और आम भी सिंदड़ी चाहिए, रस वाला चाहिए। तो सर लेकिन रेट्स पे आके वो अटक जाते हैं। अच्छा, एक बात करना चाहूँ मैं। जी जी सर, जी जी, हट के बात हो जी कर सकते हैं सर। आप याद है सर, आम भी आने वाले हैं सर, पेटी पहुंचा दीजिएगा, गाड़ी में जगह है पीछे। अच्छा, तो आपने ये बात एक पेटी की कर दी है तो नहीं सर, देखें अब मैं बन गया हूँ क्लाइंट। एक पेटी मेरी ख्वाहिश थी, बाकी अल्लाह ताला आपको जितनी तौफीक दे, जितना आपका दिल करे। अगर आपका 12 देने का इरादा था तो दर्जन के साथ एक मेरी मर्जी वाली ऐड कर दें। अब आ जाते हैं चले टॉपिक पे। सर ये जो कमर्शियल है ये आम कमर्शियल से महंगा है, ठीक है, आम कमर्शियल से ख़ास कमर्शियल है, चले ऐसे कर लें। और क्यों है वो, इसलिए है कि अब जिना पे अगर हम बात करते हैं कि यार कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे जिना के ऊपर आप शॉप लेके दें, बुकिंग पे दुकान ख़रीदनी है मैंने, ठीक है, या तैयार दुकान। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, अगर कोई शख्स यहाँ पे, जैसे कोई भी व्यूअर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कमर्शियल की शॉप, वो बुकिंग में लेना चाहें तो क्या बुकिंग अमाउंट होगी, क्या पर स्क्वायर फीट रेट? सर पर स्क्वायर फीट बता देता हूँ मैं आपको। हाँ बिल्कुल, मैं पर स्क्वायर फीट बता देता हूँ। बाकी जो व्यूअर्स हैं हाथ में कैलकुलेटर लें, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, ठीक है जी। 500 स्क्वायर फीट की शॉप है तो मेरे बताए हुए अमाउंट को 500 से ज़रब दे लें, 250 स्क्वायर फीट की है तो 250 से ज़रब दे लें, ठीक है। शॉप 250 की तो है नहीं है मेन जिना पे, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि मैं आपको स्क्वायर फीट का रेट बताऊंगा, कैलकुलेशन व्यूअर खुद कर सकते हैं। सर स्क्वायर फीट का रेट जिना एवेन्यू पे बुकिंग की दुकान, ठीक है, उसमें चल रहा है तकरीबन कोई 70 से 75 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट, ठीक है। अच्छा मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो मैं उनको दिला सकता हूँ सर 40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में भी दुकान दिला सकता हूँ मैं, बुकिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कितना डिफरेंस आ गया है, पर स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ मैं, कितना डिफरेंस आ गया सर? 35 हज़ार रुपये का, 45 हज़ार, कोई 35 हज़ार रुपये का, सॉरी आपका पर स्क्वायर फीट रेट का डिफरेंस है। तो ये मेन जिना भी आप बात नहीं, ये है काम की बात। मैं प्रेजेंट डेट में दिलाता हूँ आपको अली ब्लॉक के पास, सही है सर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। 500 स्क्वायर फीट की दुकान है, यहाँ 5 करोड़ की पड़ रही है, वहाँ आपको आधे पैसों में पड़ रही है। क्यों, ये क्यों महंगा है? सर देखें, बैरिया टाउन कराची का फेस है जिना एवेन्यू, ये पहला राउंड अबाउट आता है गेट से एंटर होते ही। और आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप मुझे बताएं उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं आप? मैं तो सर लोकेशन देखता हूँ, पैसा कैश होना है नहीं होना, ऐसा ही है। अब ये वो पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे सर आपने बिजनेस खोला तो चला ही चला, सही है, कोई दो राय नहीं है, चला ही चला। आपने स्टेट खोली, वॉक इन कस्टमर आया जिसको कुछ नहीं पता बिजनेस का या किसी रियल एस्टेट का, उसने आके जिना एवेन्यू पे खड़ा हुआ, सर उसके सामने 500 ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे रियल एस्टेट के अलावा शॉप्स में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कोई फास्ट फूड की चेन हो? सर फास्ट फूड की चेन है यहाँ पे, बैंक्स भी नजर आए मुझे, बैंक्स भी हैं। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि फैसिलिटीज़ जो है, मतलब आप दरवाज़ा खोलें घर का और सामने फैसिलिटीज़ हैं। आप ऑफिस से निकले बैंक मिल गया, ऑफिस से निकले आपको रेस्टोरेंट मिल गया। अच्छा, ये जो कमर्शियल हमें नजर आ रहा है, जी सर, इस कमर्शियल की भी बात करें, ये कौन सा कमर्शियल कहलाया जाता है? सर ये इस वक्त थीम पार्क डेंजो के सामने है, ये थीम कमर्शियल, ये थीम कमर्शियल है। और ये भी वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ग्रे स्ट्रक्चर्स रेडी हैं, सही, ठीक है। और अब ये भी खैर अब जैक लगता जा रहा है, प्राइस इनकी भी ऊपर जाती जा रही है। जाहिर सी बात है वो रेडी टू मूव जब हो जाएगा तो प्राइस उसके जाहिर सी बात है क्या निकलेंगे। मिडवे बी का मैं सवाल करना चाहूँगा, वहाँ का भी रेट कुछ बता दें सर। मिडवे बी के ऊपर आपको तैयार ऑफिस, तैयार दुकान पर स्क्वायर फीट आपको मिलती है तकरीबन 70 से 75 हज़ार एज पर लोकेशन, 70 में मिल जाती है पर स्क्वायर फीट। अब आप मुझसे एक और सवाल करें सर,
वहाँ मैं आपको बुकिंग में चीज़ दिला रहा हूँ जो कि 3 साल 5 साल 4 साल में रेडी होनी है, 70,000 रुपये 75,000 रुपये स्क्वायर फीट पे। मिडवे बी पे जो कि बैरियर टाउन हेड ऑफिस के सामने लगता है और प्रीमियम लोकेशंस में से एक लोकेशन है, वहाँ पे मैं आपको तैयार दिला रहा हूँ 70-75 में। सर अभी पेमेंट करें, कल आके कब्जा ले लें। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक चीज़ तैयार है, उसका रेट डिफरेंट होगा लाजिम। नहीं सर, डिफरेंट होगा तो मिडवे बी तो महंगा होना चाहिए। ये आप समझे नहीं, मैं जिना एवेन्यू पे आपको 3 साल बाद कब्जा दूंगा, रेट दे रहा हूँ आपको 70,000 रुपये 75,000 रुपये स्क्वायर फीट। ये क्लियर है? मिडवे बी पे कह रहा हूँ कि सर अभी पेमेंट करें, कल कब्जा ले लें, रेट सेम है 70-75,000 रुपये स्क्वायर फीट। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर आपसे। जी सर। ये इतने जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं यहाँ काम कर रहे हैं, जिनकी भरमार है यहाँ पे, बिल्कुल, तो इनमें से देखें, एज अ क्लाइंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी जी जो जी, व्यूअर्स देख रहे हैं उनके सवालात कर रहा हूँ, तो फिर मतलब कौन से ऑप्शंस हैं जो हमारे लिए बेहतर हैं, जो हमें डिलीवर करके भी देंगे, क्योंकि यहाँ तो प्राइवेट बिल्डर्स की भरमार है, जो आपको भी पता है। सर तो देखिए, हम व्यूअर्स भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं। सर मैं ना आसान सा क्लू दे देता हूँ आपको। आपने क्लाइंट बन के सवाल किया और मैं आपको क्लाइंट की तरह ही जवाब दे देता हूँ। ठीक है। आप किसी भी जगह परचेजिंग कर रहे हैं अगर, ठीक है सर कहने सुनने वाली बातों में ना आए। ठीक है। कोई बड़ा बिल्डर है, ठीक है। जाहिर सी बात है उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी होगा। ठीक है। रैकी कर लें थोड़ी सी सर, मेहनत कर लें, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने जा रहे हैं, आपका हक बनता है। सही है। कोई आपके सामने बैठ के, मैं सीधे लफ्जों में बात करने वाला बंदा हूँ, 1 घंटा चूरन बेच ले, आप ले लें, सही लेकिन सर लेने से पहले आधा घंटा उसकी चेकिंग तो करें, सही। ट्रैक रिकॉर्ड निकलवाएं। वो अगर आपको कहता है सर हमने फला बिल्डिंग बनाई है, सर हमने फला प्रोजेक्ट बनाया, आप बोलें सर दिखा दें, सर खड़ा कर दें सामने ले जाके, ट्रैक रिकॉर्ड दिखाएं, आपका ग्रे स्ट्रक्चर कहाँ है। अगर आपने कोई साल पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, सर आपने खड्डा तो मारा होगा, डिगिंग की होगी, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। हवा में चीज़ बेचने वाले बंदे में और एक्चुअल डीलर में फ़र्क यही होता है, एक्चुअल डीलर सर सामने सबूत के साथ बात करता है। मैं यही सवाल कर रहा हूँ आपसे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिल्डर ऑथेंटिक है, या वो डिलीवर करके देंगे हमें, और टाइम से। देखें, डिलीवर तो करके देते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टाइम से डिलीवर करके दें, क्योंकि जो आपको पता है जो पैसे हैं वो टाइम के होते हैं। ऐसे ही है सर, ठीक है ना? तो टाइम से अगर डिलीवर होगी तो समझे आपके पैसे कैश हो रहे हैं, अगर टाइम से ना हो तो फिर वो उसमें मसले मसाइल हैं। तो ये चीज़ बताएं कि कैसे हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। सर देखें, एक तो पहली चीज़ जो मैंने आपसे बात की ना, कुछ तो डीलर्स ऐसे हैं जो मार्केट में अपना नाम बना चुके हैं, नए डीलर्स होते हैं। ठीक है। ठीक है, आसान तरीका बीइंग अ क्लाइंट यही है कि अगर आप किसी से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो आप उसकी लॉन्चिंग डेट देख लें। अगर तो कोई आपको एक चीज़ बेच रहा है, वो कहता है सर मैं इसको 3 साल में डिलीवर कर दूंगा, 1 साल हो गया लॉन्च किए हुए, तो सर अंडरस्टूड है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि 1 साल में कम से कम उसका ग्राउंड फ्लोर तो रेडी होना चाहिए। दुआ टेरेस की मिसाल दे दूंगा मैं आपको। रमज़ान के दौरान वीडियो बनाई थी पहली, तो बेसमेंट कंप्लीट हुआ था, आज फर्स्ट फ्लोर की छत डल रही है, आज फर्स्ट फ्लोर की छत डल रही है। ठीक है। तो अगर कोई आता है हमारे पास और हम उसको कहते हैं कि सर 30 महीने 2.5 साल का डिलीवरी टाइम है, हम प्रूफ दिखा सकते हैं, हम प्रूफ दिखा सकते हैं कि सर इस तारीख को लॉन्च हुआ था, अभी इसका ये फर्स्ट फ्लोर की छत डल रही है, ठीक है, ग्राउंड +6 का प्रोजेक्ट है, अब कर लें कैलकुलेशन। और अभी सर उसको लॉन्च हुए हुए प्रॉपर 6 महीने भी नहीं हुए। तो सबसे पहले आप रैकी करें, चेकिंग करें जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर वो कहते हैं, डीलर क्लेम करता है कि हमने फलां प्रोजेक्ट बनाया है, साइड पे जाके खड़े हों, थोड़ा सा फ्यूल ज़्यादा लगा लें, साइड पे जाके खड़े हों, देखें कि उनका जो लास्ट प्रोजेक्ट है उसकी क्या अपडेट है। अच्छा, मजीद मैं एक सवाल करना चाहूँगा, मुझे ये बताएं, मैं एज अ इन्वेस्टर आपसे बात करना चाहूँगा। जी जी। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जैसे मिडवे कमर्शियल बी हो, जिना कमर्शियल हो, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, या तो हम रेजिडेंशियल में जाएं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे जाएं, या विलास पे जाएं, या फ्लैट्स पे जाएं, अपार्टमेंट्स पे जाएं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा? तो कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहेगी? सर देखिए, मैं इसको समराइज करता हूँ, 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। जेब में पैसे ज़्यादा हैं और फ़ौरन से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं कि आज लगाऊं और महीने में रिटर्न आना शुरू हो जाए, तो फिर मैं आपको बोलूँगा आप गैलरीज़ में जाएं, प्रेसिडेंट्स में जाएं, कमर्शियल जो भी आप ले रहे हैं आप प्रेसिडेंट्स में जाएं, गैलरीज़ में अगर आप रेंट पे लेना चाह रहे हैं तो गैलरीज़ में जाएं, ठीक है। और इसके अलावा मिडवे बी कमर्शियल है, उसमें फिर आप रेडी शॉप्स पे जाएं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि जी ठीक है कोई मसला नहीं, कोई साल 3 साल 4 साल बाद आना शुरू हो जाए, तो अपने बजट को थोड़ा सा आप कम कर लें और आप बुकिंग पे चीज़ खरीद लें। साल माहाना उसकी इंस्टॉलमेंट, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देते रहें, जब तक आपने मिसाल के तौर पे 2.5 करोड़ की दुकान खरीदी है, 3 साल में जब उसके पैसे पूरे होने उसने वैसे ही 5 करोड़ का हो जाना है दुकान ने। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि कुछ लोग इस तरह भी काम करते हैं, आपको प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में कहते हैं कि ये आप बुकिंग ले लें, हम आपको 2 महीने में ये
प्रॉफिट के साथ आपको बेच कर देंगे। तो मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये वाली बात मतलब सही नहीं है कि आपको 2 महीने में आपका प्रॉफिट आ जाएगा, डिगिंग स्टार्ट होगी आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाती है ये चीज़। तो इस पे भी सर सर ऐसे डीलर से चल रहा है यहाँ पे, सर आपको भी पता है यहाँ पे। सर ऐसे डीलर से साइन करवा लिया करें पेपर के ऊपर, आप जो है ना कि सर आप लिख के दे दें हमें स्टैम्प पे कि आप जो है 2 महीने के बाद प्रॉफिट में चीज़ बेच के देने के पाबंद है। नहीं सर, साइन देखें, बात तो मसले की है ना, हमारा मकसद ही यही है कि एक चीज़ को पॉइंट आउट करें ताकि नहीं होता सर, पॉसिबल नहीं है। मैंने क्यों कही साइन वाली बात, सर पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर पॉसिबल नहीं है ना। एक चीज़ है, अभी आप बताएं कि उसका एक प्रोसेस है, डिज़ाइन तैयार होना है, उस पर डिगिंग होनी है, पाइलिंग होनी है, 6-8 महीने तो इस काम में लग जाने। अच्छा दानियाल, आज के टॉपिक को एंड करते हैं और मैं चाहूँगा कि एक वीडियो हम कमर्शियल के ऊपर मज़ीद बनाएं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से, जैसे कोई फूड चेन में इंटरेस्टेड हो या किसी भी और किस्म के जो भी यहाँ पे बिजनेसेस यहाँ पे स्टार्ट हुए हुए हैं, या कराची में हम कराची में पले बड़े हैं, आपको भी पता ही है, ऐसे ही है। जो बिजनेस वहाँ पे चल रहा है वो अगर बहरिया में स्टार्ट हो तो कौन कौन से ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जो हम लोगों को दे सकें। तो इसके हवाले से मैं चाहूँगा एक वीडियो हम शूट इस पे इंशाल्लाह सर कल डिटेल वीडियो बनाते हैं और हाईलाइट करेंगे ऑप्शंस कौन कौन से बिजनेस हैं यहाँ पे जो इजी टू रन है और आने वाले वक्तों में अच्छा फ़ायदा देंगे। और इसी के साथ फिर आज इजाज़त लेते हैं। दोनों होस्ट आपकी इजाज़त चाहेंगे, सैयद साजिद हुसैन शाह, मोहम्मद दानियल को इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।